So I welcome all of you in this video tutorial of Nerbolize MN. My name is Inderpreet Kaur. I am Deputy Product Manager here at Venus Remedies and Neuro Division. So basically those brand which are neuro, so I would be taking care of those brand. So today we are discussing about Nerbolize MN. Nerbolize MN दोस्तों हमारा एक ऐसा ब्रांड है जो कि न्यूरोपैथिक पेन में दिया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, पेशेंट को उसमें कैसा फील होता है और ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज स्टडी करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो ट्यूटोरियल बना के दे रही हूँ जो कि आप जब इसे देखेंगे ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो ट्यूटोरियल है और आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से, बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम बढ़ेंगे डिजीज की तरफ कि न्यूरोपैथिक पेन क्या होती है और न्यूरोपैथिक पेन के क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम दोस्तों ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी नर्व्स हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। अगर नर्वस सिस्टम की हम डिविजन्स की बात करें, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है मेजरली। सबसे पहला पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एज द नेम इंडिकेट, सेंट्रल, सेंटर मतलब सबका सेंटर। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों दो पार्ट्स आते हैं, हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी। सो ये जो दो हिस्से हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। दूसरा जो आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये जो आपको नर्व्स दिख रही हैं, नर्व्स जिन्हें हम नसें बोलते हैं, हमारी जो नर्व्स होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में होती है। ये आपकी बाजू में भी है नर्व्स, आपके हाथ में भी जा रही हैं और आपके रिब केज के आसपास भी हैं, लोअर बैक में भी हैं और लातों में भी जा रही हैं। ये जो नर्व्स है जो हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और रीढ़ की हड्डी, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो रीढ़ की हड्डी से नर्व्स निकलती हैं और हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये नर्वस सिस्टम एक बहुत ही असेंशियल बॉडी का हमारा सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है दोस्तों? अगर हम थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करें, नर्वस सिस्टम आपके सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके सारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी भी तरह का आपका स्केलेटल सिस्टम, आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब के अंदर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। सपोज आपको भूख लग रही है तो आपके दिमाग को पता लगता है कि आपको भूख लग रही है, तो फिर आप क्या करते हो? आप खाना खाते हो, आप हाथों से खाना खाते हो, आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है। उस सिस्टम से आप खाना खाते हो, मुंह से खाना चबाते हो और वो खाना आपके पेट में जाता है एक पाइप के थ्रू, फूड पाइप जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, और वो आपका खाना ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये सब एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में है वो भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जो एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है जिनको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज या इनवॉलंटरी एक्शंस। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप खाना खाते हो, वो खाना आपके पेट में अभी टूट रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, फैट्स में प्रोटीन्स ब्रेकअप हो रहा है, अलग अलग चीजें हमारी बॉडी में हो रही है, तो वो सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो जो मूवमेंट, सपोज आप कहीं चल रहे हो तो वो चलना आपके कंट्रोल में है, सो दैट इज ऑल्सो
कंट्रोल्ड बाय योर नर्वस सिस्टम। और जो चीजें जो आपको नहीं पता, जैसे सपोज आप सो जाते हो, जब आप सो जाते हो तब भी आपका दिल धड़कता रहता है, आप हार्ट बीट होता है, कार्डिक एक्टिविटी होती है। और जब आप सो रहे होते हो उस टाइम पे भी आपकी पाचन क्रिया चल रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम चल रहा होता है। वो सारे काम, चाहे आप जाग रहे हो चाहे आप सो रहे हो, सारे काम आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। अगर हम फर्दर डिटेल में बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसका हिस्सा है हमारा ब्रेन। सो दोस्तों, अगर हम ब्रेन के फ्रंट पार्ट की बात करें, हमारा ब्रेन ऐसा दिखता है। सो ये जो अपर एरिया है, जो बड़ा दिमाग ऊपर वाला एरिया, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के आगे वाली लोब जो हमारे माथे के नीचे होती है, ये हमारी फ्रंटल लोब है। और जो सेंटर में होती है वो पैराइटल लोब, और जो सबसे पीछे रहती है वो ऑसिपिटल लोब। और जो कानों के ऊपर होती है दो, वो हमारी टेम्पोरल लोब होती है। और उसके बाद सबसे नीचे आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम एक हमारा छोटा पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में हम छोटा दिमाग भी बोल देते हैं। तो दिस इज द सेरिबेलम। उसके बाद ये आती है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारी कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड से। उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का जो ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो ऐसा दिखता है। रीढ़ की हड्डी बेसिकली चार हिस्सों में, मेन हिस्सों में डिवाइडेड होती है। सर्वाइकल एरिया, जो कि ऊपर का हिस्सा है, जो आपकी बाजू के पास, गर्दन से लेके बाजू के पास वाला हिस्सा, ऊपर वाला एरिया, इसको बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रेस। दोस्तों वर्टिब्रेस क्या होते हैं? वर्टिब्रेस ये हिस्से हैं छोटे छोटे, गोल गोल ऐसे हिस्से होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इनको बोला जाता है वर्टिब्रेस। तो ये कैसे दिखते हैं, अभी मैं आपको इसका डायसेक्शनल व्यू भी दिखाऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है सर्वाइकल एरिया। इसके अंदर जो वर्टिब्रेस हैं, 7 वर्टिब्रेस होते हैं, C1 से लेके C7 तक। उसके बाद आता है अपना थोरैकिक एरिया, जो कि सबसे लंबा एरिया रहता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अब जो अगर हम यहाँ ध्यान दें, सर्वाइकल एरिया से हमारी कुछ नर्व्स निकलती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। जो सर्वाइकल एरिया से नर्व्स निकलती हैं, तो मेजरली वो आपके कंधे में जाती हैं, आपके बाजू में और हाथ में जाती हैं। उसके नीचे वाला हिस्सा आता है थोरैकिक एरिया। थोरैकिक वर्टिब्रेस जो होते हैं वो T1 से लेके T12 तक होते हैं। सबसे ज्यादा वर्टिब्रेस ये होते हैं हमारे। इनमें से जो नर्व्स निकलती हैं दोस्तों, वो जाती हैं हमारे रिब केज के आसपास। जो हमारा लंग्स का केज होता है, जिसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, जिसको हम रिब केज बोलते हैं, उसके आसपास इसकी नर्व जाती है। उसके बाद आता है नीचे वाला हिस्सा, लंबर वर्टिब्रेस। लंबर से जो नर्व निकलती है मेजरली आपकी लोअर बैक में जाती हैं, लोअर एरिया में, या फिर वो आपकी लेग्स की तरफ जाती है। दिस इज द लंबर एरिया। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये सैक्रम एरिया है और नीचे आपका ये टेल बोन वाला हिस्सा आ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ढांचा कुछ ऐसा दिखता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अपर एरिया इज द सर्वाइकल एरिया, सेकेंड इज द थोरैकिक एरिया, और तीसरा हमारा लंबर है। उसके बाद नीचे जो एरिया है वो आपके टेल बोन का एरिया। दोस्तों, अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से काटें, एक वर्टिब्रे को काट के देखें कि उसके अंदर कैसा होता है, तो उसके अंदर हमें दिखाई देता है ऐसा। ये सेंटर में आपको पर्पल कलर का एक तितली जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ एक गौर देने वाली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं चीजें। तो ये है हमारी नर्व्स, जो मैंने आपको बोला हमारी नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो ज्वाइंट होती है। मेरी लात बाजू में हर जगह नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। तो ये होती है हमारी नर्व्स। तो बटरफ्लाई जैसा जो स्ट्रक्चर है ये ग्रे मैटर है, और ये बाहर का हिस्सा व्हाइट मैटर है। उसके बाद इसके आसपास एक हमारी रीढ़ की हड्डी जैसी हड्डी होती है, ये इंटरनल एरिया है हमारी रीढ़ की हड्डी का। और ये कुछ नर्व्स हैं ऊपर ब्लू कलर की और ये रेड कलर की। ये जो सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो ऊपर का हिस्सा है, इसको बोला जाता है डॉर्सल हॉर्न्स। ठीक है, और इधर बोला जाता है, ऊपर वाले हिस्से को हम डॉर्सल ही बोलते हैं। तो डॉर्सल हॉर्न्स और डॉर्सल रूट्स, नीचे मोटर न्यूरॉन्स। दिस इज द, ये एक हमारा न्यूरॉन है, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जाके न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो डॉर्सल हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा, वेंट्रल हिस्सा पीछे वाला हिस्सा। तो हॉर्न्स मतलब जो अ, जब हमारे
जहाँ से सिग्नल हमारे किसी भी तरह का सिग्नल आता है तो वो सबसे पहले हॉर्न्स में आता है, रूट्स में सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ को निकल जाता है। अब ये सिग्नल क्या है वो मैं आपको इन डेप्थ आगे जाके बताऊंगी। बस अभी के लिए आप ये पिक्चर को दिमाग में रखिए कि ऊपर वाले हिस्से हमारे हॉर्न्स हैं, सॉरी ऊपर वाले हिस्से हमारे डॉर्सल हैं और नीचे वाले हमारे वेंट्रल एरियाज हैं। तो अगर देखा जाए तो अपना स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। अगर मैं बॉडी के अंदर हम क्लब कर दें इसको, तो अपर एरिया जो है C1 C7 हमारे गर्दन तक होगा, शोल्डर तक होगा, जहां से नर्व निकलेंगी। उसके बाद हमारा थोरैकिक एरिया जो कि रिब केज के आसपास होगा। उसके बाद हमारा लंबर एरिया जो कि अपने लोअर बैक में जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हमारे बॉडी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर दिखता है। सो हम अब मूव करते हैं दोस्तों टुवर्ड्स इन स्पाइनल कॉर्ड में से हमारी नर्व्स कैसी, जो नसें निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, वो कैसी होती हैं और वो कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन कौन से एरिया में जाती हैं। सो सबसे पहले आती है हमारी सर्वाइकल नर्व्स। सर्वाइकल सॉरी, ये जो अपर एरिया की जो नर्व्स होती हैं, यहाँ पे जो हमारी नर्व्स होती हैं ये होती है हमारी सर्वाइकल नर्व्स, जो हमारी गर्दन के आसपास होती है। और ये सर्वाइकल नर्व्स हमारी जाती है बाजू के अंदर, बाजू में, अपनी कोहनी में, और ये हमारे हाथ में। ठीक है जी। जब ये हमारे बाजू के शोल्डर वाले सॉरी ऊपर वाले हिस्से में रहती है, इनको रेडियल नर्व्स बोला जाता है। कोहनी के पास इनका नाम लिया जाता है रेडियल नर्व्स, और अल्ना नर्व्स हमारे हाथ के पास होती हैं। उसके बाद दोस्तों आती है हमारे रिब केज की बारी। जो मैंने आपको बोला, हमारे लंग्स के ऊपर एक रिब केज होता है, उसके ऊपर जो नर्व्स रहती हैं उनको बोला जाता है थोरैकिक नर्व, क्योंकि ये थोरैकिक वाले हिस्से से निकली है। ये कौन से हिस्से से निकली है? थोरैकिक वाले हिस्से से। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको इमेज दिखाऊं, तो ये थोरैकिक हिस्से से जो नर्व्स निकलेंगी वो आपकी थोरैकिक नर्व्स होंगी। जो सर्वाइकल एरिया से जो नर्व्स निकलेंगी वो आपकी सर्वाइकल नर्व्स होंगी। उसके बाद आती है हमारी लंबर नर्व्स। लंबर नर्व्स हमारी लोअर पोर्शन की नर्व्स होती हैं, जो आपके लोअर एरिया में जाती है, लोअर बैक में जाती है। तो इनमें से लोअर बैक में से एक सबसे मोटी नर्व, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मोटी नर्व जो आपकी निकलती है आपकी थाई में जाती है, ये एक मोटी नर्व होती है, इसको बोलते हैं शियाटिक नर्व। इस मोटी नर्व को क्या बोला जाता है? शियाटिक नर्व। और उसके बाद आपकी ये टीबियल नर्व और बाकी मिसलेनियस नर्व जो आपकी लातों के अंदर होती है। बट अगर ये शैटिक नर्व नहीं होगी तो आपका नर्व नेटवर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेग का। तो शैटिक नर्व इंपॉर्टेंट नर्व है। तो उसके साथ जो छोटी सी नर्व आगे निकलती है यहाँ पे, वो मस्कुलर नर्व इसको बोला जाता है। सो दोस्तों अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और ये नर्व्स आती हैं। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया, एक रिकैप कर लेते हैं दोबारा। नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दोस्तों आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है नर्व्स। तो अब ये जो नर्व्स का, ये पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, तो इसका महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नर्व? ये नर्व का पर्पस क्या होता है? इन नर्व्स के अंदर क्या होता है और ये हर जगह क्यों आई है नर्व्स? ये नर्व्स का बेसिकली काम होता है हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाना। कौन सा सिग्नल? किसी भी तरह का सिग्नल। सपोज आपके हाथ में चोट लगी है, या आपके थाई में चोट लगी है, या आपके लोअर बैक में चोट लगी है, या आपके कंधे में चोट लगी है, तो आपको वो दर्द कैसे महसूस होगा? ठीक है। अब वो चोट बाहरली अंदरूनी है या बाहर वाली है, वो हम बाद में बात करेंगे। किसी भी तरह का जो दर्द हमारी बॉडी में होता है, बी इट इंटरनल और एनी पेन, वो हमें कब फील होता है? जब उसकी उसकी उसका सिग्नल हमारे ब्रेन में जाएगा, जब उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी। क्योंकि दोस्तों ब्रेन जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल करके रखता है। और हमारी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या दर्द हो या किसी भी तरह की तकलीफ हो हमें, वो सारे सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के पास। तो अब ये सिग्नल्स जो जाते हैं ब्रेन के पास, सपोज मेरे हाथ में कोई चोट लगी या मैंने गर्म पानी को हाथ लगा दिया, गर्म किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया, तो मैं एकदम से हाथ पीछे कर लूंगी। ऐसे ही होता है जब भी हम किसी गर्म पानी को हाथ लगाते हैं तो हम एकदम से हाथ पीछे को खींच लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, हम क्यों वो पीछे खींच लेते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ मेरे हाथ पे गर्म लगा, मेरा हाथ मेरे दिमाग को सिग्नल भेजेगा। अब ये सिग्नल कैसे जाएगा? हाथ से पहले सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, सिग्नल फिर जाएगा दिमाग के पास, और दिमाग फिर सोचेगा कि अब इस हाथ के साथ क्या किया जाए।
या तो इसे जला लिया जाए या इसे बचा लिया जाए। तो दिमाग फटाफट से डिसीजन लेगा कि भैया हाथ पीछे कर लो। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पे भी हमारी बॉडी में चोट लगती है या किसी भी तरह का दर्द होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, सब सिग्नल जाते हैं हमारे दिमाग के पास और फिर दिमाग हमें बताता है कि अब करना क्या है। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात एक ये है दोस्तों कि ये जो सिग्नल की हम बात कर रहे हैं कि सिग्नल दिमाग तक जाता है, ये सिग्नल क्या होता है और कौन लेके जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ये सिग्नल कौन लेके जाता है। तो सिग्नल को लेके जाने वाला एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। दोस्तों न्यूरॉन एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। ये न्यूरॉन आपके ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं और आपके नर्व्स के अंदर भी होते हैं। हर तरह की नर्व, चाहे वो आपकी सर्वाइकल नर्व हो, ये हर तरह की नर्व्स में होंगे। चाहे वो आपकी थोरैकिक नर्व्स हो, चाहे वो आपकी किसी और तरह की लंबर नर्व्स हो, शैटिक नर्व हो, हर जगह इन नर्व्स के अंदर ये स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। तो ये सिग्नल, ये मैसेज लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब पहली बात है, ये मूवमेंट नहीं करते, जहां पे ये पड़े हैं ये वहीं पड़े रहते हैं, बट ये अपने अंदर से एक सिग्नल का मैसेज छोड़ते हैं, एक अपने अंदर से एक मैसेज छोड़ते हैं या अपने अंदर से एक सिग्नल छोड़ते हैं। तो वो सिग्नल क्या होता है? वो सिग्नल होता है न्यूरो। कुछ हमारे अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कि इन सिग्नल को दिमाग तक लेके जाते हैं और दिमाग का डिसीजन दोबारा से वापस लेके आते हैं। उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरो। ठीक है, ये न्यूरो, ये जो न्यूरो है वो कैसे काम करते हैं, किसके थ्रू काम करते हैं? वो काम करते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। वो कैसे काम करते हैं? न्यूरॉन्स के थ्रू। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूरॉन की बॉडी और बॉडी पार्ट्स क्या हैं। दोस्तों ये है हमारे न्यूरॉन का अपर एरिया। ठीक है, सबसे आगे वाला हिस्सा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो आपको यहाँ ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, इन डेंड्राइट्स के पास कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके सिग्नल को, पेन के सिग्नल को या पेन के मैसेज को या किसी भी तरह के मैसेज को जो पकड़ते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के पास होते हैं रिसेप्टर्स। तो ये जब भी कोई सिग्नल आएगा यहाँ पे उस सिग्नल का रिसेप्टर होगा और वहां पे जाके वो सिग्नल, या सिग्नल बेसिकली मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर चिपक जाएगा। और ये क्योंकि न्यूरॉन एक सेल है तो इसका न्यूक्लियस होना भी जरूरी है। सो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका सारा सेल बॉडी है। उसके बाद अगर देखें, ये न्यूरॉन ऐसा एक लंबी तार की तरह चलता है। ये जो एक येलो कलर की लंबी तार आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है एक्सन। इसको क्या बोला जाता है? एक्सन। एक्सन। अब इस एक्सन के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऐसे कुछ सेल्स लगे हुए हैं, इनको बोला जाता है माइलिन शीथ। अब दोस्तों इस माइलिन शीथ का क्या महत्व होता है? ये माइलिन शीथ इंपॉर्टेंट होती है। कुछ न्यूरॉन होते हैं जिनके ऊपर ऐसे माइलिन शीथ लगा होता है, कुछ न्यूरॉन होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होता। तो जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ रहता है उसको बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। सो दिस इज अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है माइलिन शीथ। अगर इसके ऊपर माइलिन शीथ हटा दें तो एक येलो सी तार दिखेगी हमें, वो होगा हमारा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। वो क्या होगा? हमारा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। सो ये माइलिन शीथ का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? एक तो ये प्रोटेक्शन देती है ताकि जब यहाँ से सिग्नल आएगा और इसके थ्रू जाएगा और दूसरी जगह सिग्नल निकलेगा तो कहीं रास्ते में इधर उधर लीक ना हो जाए। दूसरा, ये सिग्नल का जो टाइम है वो कम कर, सिग्नल का जो पास करने का टाइम है वो कम कर देती है, मतलब फटाफट से सिग्नल को अपने थ्रू पास करवाती है। सपोज अगर ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता, इस पे माइलिन शीट ना होती, तो सपोज करो 1 सेकंड लगता इसको सिग्नल को जाने में, लेकिन अब ये माइलिनेटेड है तो इसको सिर्फ आधा सेकंड लगेगा, फटाफट से सिग्नल इसके थ्रू जाएगा। और सिग्नल जब जाएगा, जो एंड एरिया होता है इसको हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल, क्योंकि एक्सन का आखिरी हिस्सा है। यहाँ पे जाके सिग्नल ये न्यूरॉन छोड़ देगा, पकड़ेगा कहाँ से? डेंड्राइट्स वाले एरिया से, अपने थ्रू पास करवाएगा और कहाँ पे छोड़ देगा? टर्मिनल में जाके। सो इतना न्यूरॉन का सिर्फ इतनी सी कहानी होती है कि इसने एक जगह से सिग्नल उठाना है, अब
ऊपर से पकड़ना है, डेंड्राइट से पकड़ना है और टर्मिनल में जाके छोड़ देना। सो दिस इज द सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूरॉन एंड वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। सो अब देखो दोस्तों, ये ये तो सिर्फ एक न्यूरॉन की फोटो दिखाई। हमारे दिमाग में, हमारी नर्व्स के अंदर, स्पेशली अगर हम ब्रेन की बात करें, बहुत सारे न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, मिलियन न्यूरॉन, ट्रिलियन न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ऐसा है ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर हमारे पूरी बॉडी में, सॉरी पूरी ब्रेन में और पूरी बॉडी की नर्व्स में ऐसा न्यूरॉन्स के नेटवर्क रहते हैं। देखो ये यहाँ से, ये डेंड्राइट्स है, ये बॉडी है, एक्सन है, ये माइलिन शीथ लगी हुई है इसके ऊपर, और नीचे ये इसका टर्मिनल, ऐसे फैला हुआ टर्मिनल है। तो पूरा ये न्यूरॉन्स का जंजाल आपके ब्रेन के अंदर होता है। क्यों होता है ये आपके ब्रेन के अंदर? क्योंकि ब्रेन के पास हर बॉडी पार्ट से सिग्नल आना है। लात का सिग्नल भी ब्रेन में जाना है, पेट का सिग्नल भी ब्रेन में जाना है, बाजू का सिग्नल भी ब्रेन में जाना है। हर तरह का सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है। तो ये न्यूरॉन का नेटवर्क रहता है हमारे ब्रेन में। सो इसको बोला जाता है न्यूरॉन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि ये जो न्यूरॉन है ये आपस में एक दूसरे को कभी टच नहीं करते। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को नहीं पकड़ते, नहीं टच करते। इनके बीच में एक गैप रहता है। सो देखते हैं वो गैप क्या है। सो दोस्तों, अगर पहले जहां आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार इस पे फोकस कीजिएगा। सपोज ये आपका डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स के बाद ये एक्सन है, और ये एंडिंग है, नर्व टर्मिनल है, एक्सन टर्मिनल है। उसके बाद आता है दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। ऐसे ही रहता है, एक न्यूरॉन का एंडिंग, फिर दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग। तो अगर हम इसको जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो ये न्यूरॉन आपस में टच नहीं करते। ये दो न्यूरॉन्स आपस में टच नहीं करते। इनके बीच एक खाली जगह होती है जिसको बोला जाता है सैनैप्स। तो ये सैनैप्स का क्या पर्पस होता है, कि जो ये वाला न्यूरॉन है, जब इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर होगा, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब सिग्नल, मैसेज जो एक जगह से आया। सपोज मेरे पैर में दर्द हो रही है, तो ये मेरे पैर से आ रहा है, दिमाग तक जाएगा। तो एक जगह से ये मैसेज लेके जाते हैं और सिनैप्स में ये मैसेज को छोड़ देते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैसेज है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे चिपकेगा। अब अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पे चिपकेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने ही रिसेप्टर पे चिपकेगा। तो अपने रिसेप्टर पे जब चिपकेगा, तो इसके अगले न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल पहुंच जाएगा। ऐसे करते करते एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, पांचवा न्यूरॉन, और अल्टीमेटली सिग्नल पहुंच जाएगा ब्रेन तक। समझ रहे हैं? तो हमारी बॉडी में सिग्नल्स ऐसे ट्रांसफर होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ऐसा ये हमारा, ये डेंड्राइट्स वाला हिस्सा है। डेंड्राइट्स वाले हिस्से से हमारा सिग्नल जा रहा है और ये यहाँ जाके सिग्नल को छोड़ रहा है। सो ये हमारा एक न्यूरॉन है। और अगर मैं आपको सिनैप्स का बताऊं कि सिनैप्स में कैसा होता है, ये हमारा सिनैप्स है। एक जगह से न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नल आएगा, ऊपर वाला न्यूरॉन ने सिग्नल छोड़ा, इसने कैच किया और इसके थ्रू ट्रैवल कर गया। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखें, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आया और ये ऐसे चिपक गया। सबसे पहले दोस्तों, ये एक और आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बतानी थी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रहते कहाँ पे। चलो हमने देखा कि दर्द हुई, न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, चला गया न्यूरॉन के थ्रू, बट ये न्यूरोट्रांसमीटर आए कहाँ से? जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं न्यूरॉन्स के ही अंदर। ये न्यूरॉन्स के अंदर ही इनका घर होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। सपोज करो ये ग्लूटामेट है, ये गाबा है, ये डोपामीन है। अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि न्यूरॉन्स में ही रहते हैं। बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। जब हमारी बॉडी एक्साइटेड होती है, जब हम खुश होते हैं, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, हम बड़ा फ्रेश फील करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, तब हमारे कुछ एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। जब हम रात को थक के घर जाते हैं या हम सो रहे होते हैं, तब हमारे कुछ डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं नर्वस सिस्टम में। तो न्यूरोट्रांसमीटर रहते न्यूरॉन्स के अंदर ही हैं,
बट किस टाइम पे किसने बाहर आना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो एक बार फिर से इसको देखते हैं। सो ऐसे ये आएंगे और ये दूसरे के, ये एक एंडिंग है, एक्सन एंडिंग है, और ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। तो इस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं और सैनैप्स में रिलीज होते हैं। ये जो खाली जगह आपको यहाँ दिख रही है ये सैनैप्स है, ठीक है। ये सैनैप्स में रिलीज होंगे, ये देखो रिलीज हुए और डेंड्राइट्स ने पकड़ लिए। सो दिस इज हाउ एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह जाता है। अगर हम बात करें आगे न्यूरोपैथिक पेन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन कैसे होती है, हमें किस पहले सबसे पहले हम देखते हैं पेन कितने प्रकार की होती है, पेन की क्या टाइप है। दोस्तों पेन होती क्या है, पेन जो होती है ना, पेन इज एन अनकंफर्टेबल फीलिंग। अनकंफर्टेबल जिसमें हमें अच्छा फील नहीं होता, दैट टेल्स यू समथिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। तो आपको दर्द कैसे होती है, या तो ऐसा लगता है कोई सुई चुभ रही है, या कोई चाकू मार रहा है, या कोई आपको पिंच कर रहा है, या आपको किसी और तरह का आपको लगता है कि मतलब एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है, उसको हम बोलते हैं पेन। पेन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, पेन दो तरह की होती है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट मतलब जो कि नो डाउट वो सवियर होती है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव मतलब आज हो रही है, मे बी कल तक रहे, परसों तक खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें दांत के दर्द की, अगर हम बात करते हैं, दांत का दर्द क्या होता है, बहुत तीखा दर्द होता है, बट होता है 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। क्रॉनिक पेन्स वो होती हैं दोस्तों, क्रॉनिक पेन्स जो कि लंबे समय से चल रही हैं आपकी। अब ये माइल्ड भी हो सकती हैं, ये सिवियर भी हो सकती हैं, बट अगर ये लंबे समय से चल रही हैं, या तो हमें कोई बीमारी है उसकी वजह से है, या हमें कोई इंजरी हो गई थी, इंजरी ठीक हो गई लेकिन उसके बाद से दर्द होना शुरू हो गया, तो उसको बोला जाता है क्रॉनिक पेन। जैसे कि घुटने का दर्द, घुटने का दर्द हम देखें तो बहुत क्रॉनिक होता है और लंबे समय से चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा इंजर्ड नी है, या कोई नी के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हमें दर्द हो रहा है, तो उसको बोला जाता है क्रॉनिक पेन। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूरोपैथिक पेन की। न्यूरोपैथिक पेन क्या होती है? न्यूरोपैथिक पेन जो होती है दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पेन, न्यूरोपैथिक पेन जो होती है वो नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, नर्वस सिस्टम की नर्व्स के अंदर होती है, ठीक है। जब भी कभी हमने न्यूरोपैथिक पेन की बात करनी है, जैसे ही न्यूरोपैथिक पेन दिमाग में आएगा, इसका मतलब पेन इन द नर्व्स। हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं, चाहे हमारे फेस की नर्व्स हैं, उन नर्व्स को बोला जाता है, उन नर्व्स की पेन को बोला जाता है न्यूरोपैथिक पेन। सो न्यूरोपैथिक पेन कैन हैपन इफ योर नर्वस सिस्टम इज डैमेज्ड, या तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है और किसी भी कारण की वजह से प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। सो यू विल फील अ पेन, ठीक है। और वो पेन आपके पेरिफेरल नर्व्स में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है ना। सो ये पेन मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा पेरिफेरल नर्व्स में होता है, मेजरली हमारे पेरिफेरल नर्व्स में होता है, तो इट कैन हैपन इन स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एंड ब्रेन आल्सो। सो इसके अंदर होता क्या है, अब ये पेन हमें क्यों होती है? मैंने बोला आपको नर्व्स के अंदर पेन होती है, लेकिन ये नर्व्स के अंदर पेन स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि ये जो नर्व्स है, इनके अंदर की जो नर्व फाइबर है, नर्व्स में क्या होता है, न्यूरॉन। मैंने आपको बताया हमारी नर्व्स के अंदर क्या रहता है, न्यूरॉन। जब ये न्यूरॉन जो है वो किसी ना किसी कारण की वजह से डैमेज हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से भी खराब हो सकता है, या किसी चोट की वजह से भी डैमेज हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हेल्दी न्यूरॉन है। सपोज आपकी लात में दर्द हो रही है, ठीक है, ये आपकी लात में दर्द हो रही है। क्यों दर्द हो रही है? क्योंकि इसका जो नर्व है ये डैमेज हो गया। नर्व के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन। जब हमारा न्यूरॉन डैमेज होता है, स्पेशली द, ये जो बाहर वाला एरिया जो मैंने आपको बताया माइलिन शीथ वाला एरिया, जब आपके एक्सन का माइलिन शीथ का एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है, तब आपको होती है न्यूरोपैथिक पेन। तो अब इसका सॉरी इसका खराब होने का क्या रीजन होता है दोस्तों? सबसे पहला रीजन कोई इंजरी हो जाना। सपोज आपके लात में चोट लग गई और वो चोट लगी है, आपको ब्लीडिंग हुई या कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम, वो ठीक हो गया, घाव भी ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से आपको लात में दर्द रहना शुरू हो गया, और ये दर्द आपको 2-3 महीने से हो रहा है, क्रॉनिक हो गया है, 2-3 महीने 6 महीने से हो रहा है। तो उस चोट की वजह से क्या हुआ है, आपकी माइलिन शीथ खराब हो गई, ठीक है। और माइलिन शीथ खराब हो गया ऐसा लग रहा है, और ये जब माइलिन शीथ खराब हो जाती है, तो ये न्यूरॉन एक सिग्नल देता है अगले न्यूरॉन को कि भैया
मुझे डैमेज हो गया, मैं खराब हो गया। अगला न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को बताता है, अल्टीमेटली आपके ब्रेन को पता लग जाता है कि आपके पैर में या बाजू में या कहीं पे भी कंधे में दर्द हो रहा है, जहां पे भी आपको पेन होता है। सो माइलिन शीथ का खराब होने का सबसे पहला कारण है चोट लगना, जिसको हम बोलते हैं इंजरी होना। दूसरा कारण है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो इन्फेक्शन है वो वायरल इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन वायरस हमारे माइलिन शीथ को खराब कर देता है। ठीक है जी। तो दो दो कारण ये है। तीसरा कारण ये है, अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, उस हाई शुगर की वजह से क्या होता है, हमारी माइलिन शीथ खराब होनी शुरू हो जाती है। ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया हमारी माइलिन शीथ खराब हो जाती है। सो अब यहाँ माइलिन शीथ खराब हो गई, अब ये सिग्नल जाएगा कैसे? देखो, माइलिन शीथ खराब मैंने आपको बोला चोट की वजह से भी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, शुगर की वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम सपोज हम यहाँ डायबिटीज की बात कर लें कि डायबिटीज के पेशेंट को लातों में दर्द रहता है, तो डायबिटीज की वजह से माइलिन शीथ खराब होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम चोट की ले लेते हैं। सपोज आपकी फिंगर के अंदर ऐसे नेल चुभ गया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट चुभ गया है। अब क्या होगा, आपके हाथ से एक सिग्नल जाएगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। कौन से हिस्से में जाएगा ये? डॉर्सल हॉर्न्स। मैंने आपको बोला ऊपर का हिस्सा होता है डॉर्सल, तो ये वाला हिस्सा होता है डॉर्सल हॉर्न्स। जहां पे भी चोट लगी है, ये चोट आपके पैर में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपकी फिंगर में आपको चोट लगी है, चाहे फिंगर में लगी है, चाहे किसी और चींटी ने आपको काट दिया, चाहे आपके पेट की तरफ चोट लगी है, कट लगा है। तो ये जो यहाँ पे आपकी नर्व डैमेज हो गई है कट की वजह से, तो ये सब सिग्नल सबसे पहले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। कौन से हिस्से में? डॉर्सल हॉर्न्स के पास। उसके बाद ये जाते हैं हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में? हाइपोथैलेमस में। ये जो आपको दिख रहा है ना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर सोचता है कि भैया ये कहाँ से आया सिग्नल? बाजू से आ रहा है तो यहाँ पे दे दूं, पैर से आ रहा है तो ब्रेन के इस हिस्से को दे दूं। क्योंकि दोस्तों हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के जो यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, वो हर पार्ट को कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन दिया गया है। अगर इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ हैंड लिखा हुआ है, यहाँ आपके हैंड की लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर या आईज। सपोज करो हाइपोथैलेमस के पास बॉडी से सिग्नल आया। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो सोचता है कि भैया ये चोट हाथ में लगी है, अगर हाथ में लगी है तो यहाँ पे सिग्नल भेज दो। तो यहाँ का ब्रेन अब डिसाइड करेगा, यहाँ का ब्रेन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिग्नल कहाँ से आया? हाथ से आया। अगर ये सिग्नल आपकी टंग से आता, सपोज टंग बाइट हो जाती है, तो ये सिग्नल यहाँ जाता। तो हमारी बॉडी का ये जो कॉटेक्स है, इसको हम ब्रेन की कॉटेक्स बोलते हैं। कॉटेक्स को एक एक ऑर्गन, एक एक हिस्सा ब्रेन का दे दिया गया है कि भैया तुम्हारी जिम्मेवारी है हाथ का ध्यान रखना। तो जब भी कभी हाथ में चोट लगेगी, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा? इस हिस्से में, क्योंकि ये हिस्सा हाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये पेन जो आपको हो रही है, तो अब यहाँ का ब्रेन डिसाइड करेगा कि करना क्या है। पिन को निकालना है, यहाँ पे पट्टी लगानी है, ऑइंटमेंट लगानी है, दवाई लगानी है, कुछ भी लगाना है, वो ब्रेन आपको मैसेज देगा और उसके बाद आप लगाओगे। दिस इज हाउ द पेन पाथवे वर्क्स, न्यूरोपैथिक पेन पाथवे वर्क्स। सो न्यूरोपैथिक पेन हो गई, हमें हमें पता है कि इंजरी की वजह से होती है। न्यूरोपैथिक पेन इज अ पेनफुल कंडीशन दैट इज यूजुअली क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चल रही है। सो ये क्यों होती है हमें? या तो नर्व ये होती है इसलिए क्योंकि नर्व डैमेज की वजह से। अब ये नर्व डैमेज होता है जो इट कुड बी थ्रू इंजरी और इट कुड बी थ्रू इन्फेक्शन। ठीक है जी, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और पेशेंट को कैसा लगता है? उसको ऐसे बर्निंग सेंसेशन लगती है, ऐसे लगता है उसको कांटे चुभ रहे हैं। सपोज करो उसके पूरे बदन में न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि कोई उसको सुई चुभ हो रहा है। और व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ न्यूरोपैथिक पेन? ऐसा लगता है पेशेंट को कि जलन हो रही है। अब ये जलन कहीं पे भी उसको फील हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम डायबिटीज के केस की बात करें, तो पेशेंट के पैर जलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैरों में चींटियां चल रही, क्रॉलिंग ऑफ आंट्स। और कई बार ऐसा लगता है कि हाथों के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है, सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में पटाखे फूट रहे हैं। सो दैट इज इलेक्ट्रिक शॉक। और पूरे बॉडी में नीडल्स कोई चुभा रहा है, कोई सुई चुभ हो रहा है। ठीक है।
और आपको ऐसा लगता है जैसे सर्दी में आपको ठंड ठंड फील होती है ना, पैरों के नीचे ठंड की वजह से दर्द होती है, ठंड की वजह से जो दर्द होती है पैरों के नीचे, उनको नॉर्मली भी लगती है, मतलब ठंडी का मौसम नहीं है लेकिन उनको फिर भी ऐसा पेन होता है। सो दैट इज द न्यूरोपैथिक पेन, दीज आर द सिम्टम ऑफ द न्यूरोपैथिक पेन। अब ये न्यूरोपैथिक पेन होती क्यों है, फिर क्या होता है जब न्यूरोपैथिक पेन होती है? सपोज करो ये आपके, ये एक न्यूरॉन है, ये आपके हाथ का न्यूरॉन है जहां पे आपको न्यूरोपैथिक पेन हो रही है। सो ये हाथ के न्यूरॉन से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, वो अगले न्यूरॉन के पास जाएंगे, उससे अगले न्यूरॉन के पास जाएंगे और अल्टीमेटली ब्रेन के पास मैसेज लेके जाएंगे। अब दोस्तों न्यूरोपैथिक पेन हमें हुई क्यों? हमें इसलिए हुई क्योंकि हमारा यहाँ नर्व फाइबर डैमेज हो गया, हमारा माइलिन शीथ डैमेज हो गया। न्यूरोपैथिक, एक बार आपको दोबारा से न्यूरॉन दिखाती हूँ। न्यूरोपैथिक पेन होती क्यों है? जब हमारी ये जो माइलिन शीथ है ये 3 कारणों की वजह से खराब हो जाए, या तो इंजरी हो जाए, या फिर इन्फेक्शन हो जाए। कौन सा इन्फेक्शन? वायरल इन्फेक्शन। या फिर हाइपरग्लाइसीमिया हमारा हो जाए, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो जाए पेशेंट की, ब्लड शुगर की वजह से ये हमारा माइलिन शीथ खराब हो जाता है। फिर ये न्यूरॉन क्या करेगा? सिग्नल देगा दूसरे न्यूरॉन को कि मुझे पेन हो रहा है। सो नर्व्स की पेन को बोला जाता है न्यूरोपैथिक पेन। सो दोस्तों नर्व्स की पेन, ये जो नर्व्स आपको दिख रही है यहाँ पे, अगर नर्व्स की पेन को बोला जाता है न्यूरोपैथिक पेन। अब ये नर्व्स की पेन क्यों हो रही है? क्योंकि इनके अंदर न्यूरॉन है और उन न्यूरॉन की माइलिन शीथ डैमेज हो गई है। सो इसको बोला जाता है न्यूरोपैथिक पेन। सिम्टम्स क्या आएंगे? पेशेंट को ऐसा लगेगा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है, चींटियां चल रही है बॉडी में, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पटाखे जैसे फूट रहे हैं बॉडी की नसों के अंदर, नीडल्स चुभ रही हैं। और ठंड, जैसे हमें ठंड में पैरों के नीचे दर्द होता है, ठंड की वजह से हमें दर्द होता है बॉडी में, तो पेनफुल कोल्ड हमें फील होता है, तो वैसा पेशेंट को फील होता है न्यूरोपैथिक पेन के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ नर्वोलाइज एमएन। इसके अंदर मैंने आपको बताया हमारा थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मैंने वही पार्ट्स आपको बताए हैं जो कि रिलेटेड है हमारी न्यूरोपैथिक पेन से। हमारी बॉडी में सिग्नल कैसे जाता है, कौन लेके जाता है सिग्नल? न्यूरॉन्स। और कैसे सिग्नल होता क्या? बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रहते हैं? न्यूरॉन के अंदर रहते हैं। और निकलते कब है? जब उन्हें सिचुएशन लगती है निकलने वाली, सपोज कोई चोट लगी है, चोट का मैसेज लेके जाना है, ये तभी निकलते हैं जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाना होता है। सो न्यूरोपैथिक पेन की अगर हम बात करें, जब हम इन नर्व की माइलिन शीथ के अंदर खराबी हो जाती है, या तो इंजरी की वजह से, या नर्व किसी भी और तरह के इन्फेक्शन की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है, माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ये नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। सो आई थिंक दिस वुड बी वेरी यूजफुल ट्यूटोरियल टू यू। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि नर्वलाइजेशन का पार्ट 2 रहेगा। उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या रहेगा न्यूरोपैथिक पेन का, और मेरा प्रोडक्ट का जो यूएसपी है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स।